ओके, स्टार्ट करते हैं इस पेपर का। ये हम इसका जीएस प्लस साइंस पोर्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो। तो 2011 सेंसस, देखो अभी तक हमारा नया सेंसस नहीं हुआ है, तो 2011 सेंसस के जो भी डाटा है वो हमारा आगे भी चलेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो कौन सी स्टेट में था, तो दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ द वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड एड्स डे कब सेलिब्रेट होता है, तो ये होता है 1 दिसंबर को, ठीक है। देखो अलग अलग इम्पॉर्टेंट डेज़ ये आपको याद रखने हैं पूरे, ये इंटरनेशनल जितने भी होते हैं एंड नेशनल भी, जैसे आर्मी डे हो गया, ठीक है। ये सारे इम्पॉर्टेंट जो डेज़ हैं ये आपको पता होने चाहिए, ओके। कुछ इम्पॉर्टेंट हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि 1 दिसंबर को आ गया वर्ल्ड एड डेज़। अगर दिसंबर में और हम देखें तो 7 दिसंबर को आ जाता है हमारा आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, ठीक है। और 10 दिसंबर को आ जाता है ह्यूमन राइट्स डे, ये फ्लैग डे है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है। 23 दिसंबर को है हमारा किसान दिवस, ठीक है। उसी हिसाब से कुछ और इम्पॉर्टेंट, जैसे 9 जनवरी को आ जाता है आपका प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक। एंड उसके बाद आ जाता है 15 जनवरी को आपका नेशनल आर्मी डे, ठीक है। 1 मई को आपका आता है, ओह सॉरी, ओके, 1 मई को आपका आ जाता है इंटरनेशनल लेबर डे, ठीक है, ओके, ठीक है। बाकी अगर इसके ऊपर आपको कोई वीडियो चाहिए कंप्लीट डेज़ के ऊपर तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, इस पर अलग से एक वीडियो बना लेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे हैं, हर मंथ में कुछ न कुछ 3-4 तो है ही हैं डेज़, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, द करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज अभी कौन है, नितिन गडकरी, अभी भी यही हैं, ठीक है। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द फंडामेंटल राइट्स गिवन। कौन से पार्ट हैं जिसमें फंडामेंटल राइट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो दैट इज़ पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 1 में क्या आ जाता है, पार्ट 1 में आपका आ जाता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, पार्ट 2 में आ जाता है सिटीजनशिप, ठीक है। पार्ट 3 आ गया फंडामेंटल राइट्स एंड पार्ट 4 आ गया DPSP, ठीक है। और एक और पार्ट है इम्पॉर्टेंट, पार्ट 4A, जिसमें आ जाता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज़ द फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है हमारा, दैट इज़ INS इंडियन नेवल शिप विक्रांत। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ एट प्रेजेंट। अभी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी हैं, ये मैंने आपको लास्ट क्लास जो लास्ट वीडियो थी उसमें कराया था। तो अभी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं 11, ठीक है। नेक्स्ट, विच टीम डज महेंद्र सिंह धोनी बिलोंग टू इन IPL 2025। अभी 2025 का पुराना है, तो इसमें चेन्नई सुपर किंग्स में बिलोंग करते हैं, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, तो दैट इज़ नागालैंड, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में होता है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द गाइड। गाइड का ऑथर कौन है, RK नारायण, ठीक है। हाउ मैनी पीपल वर अवॉर्डेड पद्म भूषण अवार्ड इन 2025। तो पद्म भूषण अवार्ड जो है, ठीक है, देखो अवार्ड्स अगर हम देखें इसमें 3 पद्म अवार्ड्स 3 होते हैं, एक होता है पद्मश्री, फिर आता है पद्म भूषण, ये क्लास में करवाया गया है, एंड इसके ऊपर आता है पद्म विभूषण, ठीक है जी। तो ये है, दिस इज़ हाईएस्ट, पद्म विभूषण इज़ हाईएस्ट, फिर ये सेकंड हाईएस्ट और ये थर्ड हाईएस्ट। और सबसे हाईएस्ट सिटीजन अवार्ड कौन सा है हमारा, सिविलियन अवार्ड्स, दैट इज़
भारत रत्न। ठीक है, अब 2025 में 19 पद्म भूषण दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट, जादूगोड़ा माइंस आर फेमस फॉर, जादूगोड़ा किसके लिए, यूरेनियम में के लिए फेमस है। ठीक है, 38th नेशनल गेम्स 2025 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट, 38 नेशनल गेम्स कहाँ ऑर्गेनाइज हुई थी, उत्तराखंड में। ठीक है, और जो 39th नेशनल गेम है वो आपकी हो जाएंगी मेघालय में। ठीक है, ओके। इन विच स्टेट डज कोसी रिवर फ्लो, कोसी कहाँ है, कोसी बिहार में है। ठीक है, कोसी को एक नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं सौरो ऑफ बिहार। वैसे ही एक रिवर है दामोदर, उसको बोलते हैं सौरो ऑफ बंगाल। ठीक है जी, ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, ड्राफ्टिंग कमेटी वो थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था। ठीक है, तो दैट वॉज डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट, हु इज़ द फाउंडर ऑफ अमेजॉन, अमेजॉन के फाउंडर का नाम क्या है, जेफ बेजोस। ठीक है, हु इन्वाइटेड बाइसिकल, बाइसिकल किसने किया है, इसमें B and D ऑप्शन नीचे लिखा है बट दोनों ये नहीं है। देखो, बाइसिकल एक्चुअली टुकड़ों में बना है। पहला जो है कार्ल वॉन्स ने बनाया था, दैट वाज 2 व्हीलर। ठीक है, फर्स्ट 2 व्हीलर जो है वो इन्होंने बनाया था। ठीक है, उसके बाद अगर इनको बोलें फर्स्ट 2 व्हीलर, बाइसिकल 2 व्हीलर ही होता है बट उसमें क्या होता था, एक बड़ा व्हील और एक छोटा व्हील होता था। ठीक है, अगर आपने पुरानी फ़ोटोज़ देखी होंगी इस तरीके से। ठीक, अब उसके बाद आ जाता है दूसरा जो है, पेडल्स लगाए थे पेरी ने, पेरी M एंड पेरी L। ठीक है, इनका नाम है लैलीमेंट। ठीक है, और उसके बाद जो मॉडर्न बाइसिकल है, अगर हम बोलें मॉडर्न बाइसिकल, तो वो बनाया था जॉन कैम्प स्टारले ने। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी, तो केमिकल नेम विटामिन डी का क्या है, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ विच न्यूट्रिएंट, बाइल से क्या डाइजेस्ट होता है, फैट्स। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी वॉट्स आर देयर इन 1 किलोवाट, 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं, तो दे आर 1000 वॉट्स। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कॉल्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ SO3। ठीक है, तो दैट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट, हु ट्रांसपोर्ट्स द स्पर्म, तो वो कौन करता है, वास डिफरेंस। नेक्स्ट, व्हेन इज़ द पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होती है, जब ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक हाइट पर होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके बाद वहाँ से वो अगर हम गिराएंगे तो, ठीक है, उसमें एक एनर्जी आ जाएगी, है ना, एनर्जी पोटेंशियल है अभी उसके अंदर, जब गिराएंगे तो वो जब जाएगा, तेज़ जाएगा तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ठीक है, सीड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम विच पार्ट, सीड कहाँ से बनते हैं, ओव्यूल से। नेक्स्ट, इफ़ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव डिस्पाइट अप्लाइंग फोर्स, हाउ मच वर्क इज़ डन, अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता फोर्स के बाद भी तो कितना वर्क होता है, दैट इज़ 0 वर्क। ठीक है, वर्क डन के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट होना ज़रूरी है। अगर ऑब्जेक्ट वहीं पड़ा है तो आपने वैसे भी कोई काम नहीं किया तो वर्क डन नहीं होता। ठीक है, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ पावर, तो पावर का SI यूनिट क्या है, वॉट। हम बोलते हैं ना कितने किलोवाट का बल्ब है, ठीक है, बल्ब कितने वॉट का है, तो पावर होती है उसका यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स इज फाउंड इन लिक्विड फॉर्म, नॉन मेटल कौन सा है जो लिक्विड में मिलता है, तो दैट इज ब्रोमीन। फंजाई एंड बैक्टीरिया आर विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, फंजाई और बैक्टीरिया क्या होते हैं, क्या ये प्लांट्स होते हैं, नहीं, क्या ये एनिमल होते हैं, नहीं, ये होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V × I। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जाम्पल क्या है? दैट इज़ सॉल्ट भी होता तो भी चलता, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, पानी को में मिक्स किया हुआ शुगर को। ओके, ऑलराइट, इसके बाद आपके मैथ के क्वेश्चन हैं वो आपको सेकंड वीडियो में मिल जाएंगे। थैंक यू।